दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चन से, जिसे हम बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। हम बात करेंगे क्लास टेंथ की बात कर रहे हैं। क्लास टेंथ में जो साइंस सब्जेक्ट है, आपको पता है बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और पूरा एग्जाम जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो वहां पर जो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये इसका सेकेंड लेक्चर है। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, करते हैं कुछ नया और सीखते हैं कुछ स्पेशल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पर एक्चुअली होता क्या है। तो सिंपल सा है कि आपके सामने एक पैसेज होता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है, समझना होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें पैसेज 1 और 2 था, और लेक्चर 2 में पैसेज 3 और 4 है। इसके बाद लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, ऐसा करके 5 लेक्चर, टोटल 10 आपके जो पैसेज रहने वाले हैं, और लगभग 50 क्वेश्चन हम एक चैप्टर से करने वाले हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि डेली के जो चैप्टर्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो अपलोड होते रहते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन मिलता जाए और आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए, ताकि जो हमारा टारगेट है, जो मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, 40 आउट ऑफ 40 हम आसानी से अचीव कर पाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पैसेज पढ़ते हैं। तो पैसेज में लिखा हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously. A redox reaction is made up of two half reactions. In the first half reaction, oxidation take place, and second half reaction, reduction occurs. Oxidation is a process in which a substance lose electrons. In a reduction, a substance gain electron, and the substance which gains electron is reduced and acts as an oxidizing agent. On the other hand, a substance which lose electron in oxidized and act as reducing agent. तो बहुत शार्ट में आपको पूरे पैसेज का सार समझा देता हूं। अगर आपको बहुत डीपली आपको समझना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, तो इसका जो वीडियो लेक्चर है मैंने भी जस्ट अपलोड किया है, उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से जाकर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो लेक्चर है वो आसानी से देख लीजिए, ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बहुत ही शार्ट टिक में बता देता हूँ कि जब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, तो जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर एक है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी दो आपके पास रिएक्शन होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक ही रिएक्शन में होती है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब देख लेते हैं भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। कहीं पर यदि ऑक्सीजन गैस ऐड होती है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, यदि हाइड्रोजन गैस ऐड होती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। कहीं पर अगर हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यदि ऑक्सीजन गैस रिमूव होती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तीसरी चीज है, अगर हम बात करें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यदि इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लेते कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड क्या हो रहा है, ये हमें बहुत आसानी से समझने की जरूरत है। तो वो पॉइंट भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है CaO प्लस H2। जब रिएक्शन यहां पर कंप्लीट होती है तो CaO प्लस H2O, ये आपकी रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन में हम देखने वाले हैं कि भैया ये रिएक्शन जो हो रही है इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जब प्रोडक्ट साइड में पहुंचता है तो यहां पर आप देखो तो ऑक्सीजन यहां पर क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर है? दूसरी ओर यहां पर हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन यहां अगर आते हैं तो आपको हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलता है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। चलिए ये बात भी क्लियर है। अब यहां पर आप देखिए कि एक ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान से देखेंगे तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? कैल्शियम। ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। अगर हम बात करेंगे H2 का, तो इसका
सॉरी, जो कैल्शियम है उसे हम बोलेंगे रिड्यूस्ड, यहाँ पर गलती से लिख गया है, कैल्शियम को हम बोलेंगे रिड्यूस्ड। यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो H2O क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है, जैसे यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई भैया। क्या क्या क्लियर हो गई कि आपके सामने यदि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत आसानी से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इनको मिटा देता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं दिखे, लेकिन लगभग आपको ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो इसका बहुत ही डीपली हमने स्टडी किया है, इसके जस्ट एक पहले जो मैंने बताया था वीडियो हमने ऐड किया है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सीधे हम चलते हैं भैया क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के। तो पहले लिखा हुआ विच इज फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, नीचे जो रिएक्शन लिखे हुए उनमें कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो मैंने क्या बताया कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो आपका, तो यहाँ पर आपका एक ही रिएक्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपका रिएक्शन है वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है, यानी यहाँ पर सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी रेडॉक्स नहीं होगा। यहाँ पर देखें कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर कैल्शियम में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर HCl है, तो यहाँ पर क्लोरीन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा। ठीक है, चलिए, और ये भी आपका रेडॉक्स नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाइड द रिएक्शन इन विच H2O2 इज रिएक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कब काम करेगा, जब H2O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो देख लेते हैं भैया, यहां पर H2O2 है और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक ऑक्सीजन कम हुआ है। जब ऑक्सीजन कम होता है तो उसका हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर H2O2 है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो ये भी आपका रिडक्शन होगा। यहाँ पर देखेंगे तो H2O2 है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है, तो यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो फाइनली आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहां पर जो H2O2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जब ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई द वन इन विच H2S एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर H2S भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन देखेंगे यहाँ पर तो H2S, यहाँ पर अगर देखेंगे सल्फर के साथ तो यहाँ पर H2S है और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिमूव हुआ है। जब हाइड्रोजन के साथ वो सल्फर के साथ हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जब इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पर जिंक है तो ध्यान से देखो, जिंक ऑक्साइड है यहाँ पर, लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव होना मतलब रिडक्शन। यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। लिखा हुआ Zn इज बीइंग रिड्यूस्ड, Zn रिड्यूस हो रहा है, तो Zn रिड्यूस नहीं हो रहा है बल्कि Zn का रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो यस ये बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ZNO इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ZNO क्या होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस देखेंगे यहां पर, तो आप देखो यहां पर H2O2 है, अब H2O2 में हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन है, और यहां पर जैसे हम पहुंचते हैं तो एक ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो जब एक ऑक्सीजन कम हो रहा है तो यहां पर जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। लेकिन रिड्यूस कौन हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका H2O, ये रिड्यूस हो रहा है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये रिड्यूस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं, पैसेज नंबर 4। पैसेज नंबर 4 कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, सभी में सेम रहेगा। इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। यानी दोनों तरफ अगर हम बात करें कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी के बेस पे कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। आगे लिखा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, विच मींस दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन मस्ट बी इक्वल। फॉर एग्जांपल अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिटन एज। यहां पर अगर देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो यहां पर मैग्नीशियम के कितने एटम है, 2 हैं, यहां पर मैग्नीशियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने यहां पर 2 हैं, यहां पर ऑक्सीजन के 2 हैं। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू बोथ साइड, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। और अगर हम मास की बात करेंगे तो मास को कैलकुलेट करेंगे 2 mg प्लस O2, 2 mg की बात करेंगे तो 1 mg का होता है 24, 2 का करेंगे 48, और एक ऑक्सीजन की बात करेंगे, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, यानी टोटल जो मास होता है रिएक्टेंट साइड का कितना हो गया, 80। अगर इसी को हम बात करेंगे प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में आपका ये हो गया मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि MgO कितना बन रहा है, 2 मोल्स बन रहा है, तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 80। यानी रिएक्टेंट साइड मास और प्रोडक्ट साइड मास क्या होगा, इक्वल होता है। आइए अब देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इन रिएक्शन 35 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट PQ ब्रेक्स डाउन इनटू 20 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट P एंड अननोन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट Q। कहता है आपके पास एक रिएक्शन है PQ, PQ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है कितने में, तो ये आपका P और Q में ब्रेक हो रहा है। अगर कह रहा है कि भैया PQ हमारा कितना है, 35 ग्राम है, उसमें P जो है वो 20 ग्राम है, तो आपसे पूछ रहा है कि भैया ये कितना होगा, तो मैंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि 35 अगर इधर है 35 इधर होगा, अगर 35 इधर होगा 35 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, Q की, दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी 15 ग्राम। तो मैथ्स का कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, इसलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हेन सॉलिड मर्क्यूरी ऑक्साइड इज हीटेड लिक्विड मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, which of the following statement is true regarding the balanced chemical equation for this process। अब मर्क्यूरी ऑक्साइड क्या लिखा हुआ है, when solid mercury oxide is heated, मर्क्यूरी क्या होता है, HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये कहता है कि भैया लिक्विड Hg बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे कि ये रिएक्शन में आगे ऑप्शन क्या दिखा, लिखा 1 मोल ऑफ मर्क्यूरी सेकेंड ऑक्साइड प्रोड्यूस, तो बिल्कुल है कि 1 मोल प्रोड्यूस हो रही है मर्क्यूरी, सॉरी 2 मोल ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, 2 मोल ऑफ मर्क्यूरी एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी यदि हम 2 मोल HgO लेंगे, 2 मोल HgO लेंगे तो 2 मोल Hg
और 1 मोल ये प्रोड्यूस होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड भी चेक कर लेते हैं, सही है गलत। लिखा है 2 मोल मर्क्यूरी ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है 2 मोल मर्क्यूरी एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये भी तो सेम है, मर्क्यूरी एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्साइड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ मर्क्यूरी एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, तो दोनों सही होंगे। आगे लिखा 1 मोल मर्क्यूरी ऑक्साइड, यदि हम इसको 1 मोल लेंगे तो ऑक्साइड प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ मर्क्यूरी एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल हाफ मोल, ये बिल्कुल हाफ मोल ये रहेगा, लेकिन जो आपका ऑक्सीजन रहेगा वो गलत रहेगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये आपका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा 2 मोल ऑफ मरकरी। आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट ट्रू रिकॉर्डिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 मोल ऑफ मर्क्यूरी सेकेंड ऑक्साइड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ मरकरी एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी सही है। सॉरी, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सेम हो गए हैं, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है कि विच वन इज करेक्ट। तो दैट्स वाई यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों करेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि सेम ऑप्शन है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज सेटिस्फाइड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही होगा, लॉ ऑफ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट साइड, और यही आपको क्या करता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन द गिवन केमिकल रिएक्शन 2C6H6 जो कि लिक्विड में है, 15O2 MCO2 NH2O, द वैल्यू ऑफ M एंड N। आपको M की वैल्यू पूछ रहा है और आपको N की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमें पता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट साइड इन प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ एक होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर आपके पास कार्बन के कितने एटम है, तो 6 एटम यहां पर है, 2 से मल्टीप्लाइड है यानी 12 है। तो जब वहां पर कार्बन 12 है तो यहां पर भी 12 होना चाहिए, तो हम यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 12। तो कार्बन क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 12 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये भी 12 है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, यानी m की वैल्यू 12 होगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो आपका फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कहता है भैया आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है। अब लिखा है व्हाट वुड बी द मोलर रेशियो ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इनका मोलर रेशियो आपको बताना है कि मोलर रेशियो क्या होगा। अब मोलर रेशियो मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम देखेंगे तो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, और जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, तो यहां पर हम 2 ले लेंगे। जब 2 मोल SO2 ले लेंगे तो यहां पर आपका 2 मोल SO3 भी बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन दोनों मोल के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड हो चाहे सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, इन दोनों का जो रेशियो हो कितना है, 1:1। दैट्स व्हाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये रहा बिल्कुल केस स्टडी बेस्ड के जो क्वेश्चंस हैं। हमने यहाँ पर 2 पैसेज की बात की, 2 पैसेज को हमने बहुत ही डीपली कह सकते हैं हमने स्टडी किया, उनके आंसर पर डिस्कस किया है। अभी इसके बाद लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 भी आने वाला है। लेकिन अगर आपने ऑक्सीडेशन यानी रेडॉक्स रिएक्शन सही से नहीं पढ़ा है तो इसका जो पिछला वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहां पर जाके देख सकते हैं। अगर आपने केस स्टडी बेस्ड का पहला जो सेट आया, पहला लेक्चर आया वो नहीं देखा तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए। तब जाके आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल 100% हो पाएगी, और तब हमारा जो टारगेट है जो मैं आपको हर बार याद दिलाता हूं 40 आउट ऑफ 40 आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। यदि वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगता है, आपको पसंद आता है, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कुछ नया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।